गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में हमारा पार्ट 3 डीजी भारतम पढ़ा। डीजी भारतम आज वर्तमान के समय में इस पाठ की बहुत ज्यादा कारगर्भिता हमारे जीवन में है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे मूल्यांकन के लिए। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है वो है कि अधोलिखितानाम प्रश्नाम उत्तराणानि एक पदेन लिखित। यहाँ पर आपको पूछा गया कि एक पद में लिखिए। अब एक पद में लिखिए का मतलब आपको एक पद में ही आंसर देना है, पूर्ण रूप से आंसर आपको नहीं देना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ पर डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा होती है? तो इसका आंसर होगा संपूर्ण विश्व। संपूर्ण विश्व में। सिर्फ एक पद में उत्तर देना है तो सिर्फ आप एक पद में ही दोगे। आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि जहां पर भी WH वर्ड आता है, अर्थात कुत्र, केन, केशाम, कस्मिन, कदा, ये जो WH वर्ड मतलब क से स्टार्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनकी जगह पे आपको क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो देखो, जैसे देखो पहले क्वेश्चन में पूछा कि कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ डिजिटल इंडिया की इस प्रकार की चर्चा होती है, तो कहाँ की जगह हमें आंसर लिखना है? तो यहाँ पर आएगा संपूर्ण विश्व। संपूर्ण विश्व में। सेकंड क्वेश्चन देखो, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मानव की आवश्यकताओं में परिवर्तन आ गया? किसके साथ आया है? तो काल परिवर्तन अर्थात समय परिवर्तन के साथ। मानव क्या करता है? पहले जो है चिट्ठी हम जो पक्षियों के माध्यम से पहुंचाते थे, कबूतर वगैरह चिट्ठियां देते थे। फिर उसके बाद में गाड़ियां लोग देने लगे, फिर गाड़ियां शुरू हो गई। अब क्या होता है? अब तो सीधा आप फैक्स करते हैं, मैसेज करते हैं। तो मनुष्य जो है वो समय के परिवर्तन, यहाँ पे तृतीय विभक्ति है तो देखो से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, काल परिवर्तन। आपको इसको किसके स्थान पर लिखना है? आपको इसको केन के स्थान पर लिखना है। ठीक है, काल परिवर्तन। आगे देखो, आपने वस्तु नाम क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति। आपने माने बाजार में। बाजार में वस्तु खरीदने के समय में किसकी अनिवार्यता नहीं होती है? आपको चैप्टर में पढ़ा ना, किस चीज की आवश्यकता नहीं होती है? रुपया काणाम, अर्थात पैसे रुपयों की। बहुवचन है ये, रुपया काणाम। अगला क्वेश्चन, कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। अब जो कौन सा उद्योग है जिसमें कि वृक्ष जो है वो उपयोग में लिए जाते हैं? तो कौन सा उद्योग है? हम वृक्षों को क्यों काट रहे हैं? वैसे तो आप लोग कह सकते हो कि फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, पर कर्गदोद्योग है। हमने पढ़ा था ना कि कागज और इतने कटते हैं, डिजिटल भारत होने पर ये जो है कम होने लगे, वृक्षों की कटाई कम होने लगी। तो यहाँ पे इसका आंसर हुआ कर्गदोद्योगे। ठीक है, कागज का जो उद्योग है। अगला क्वेश्चन देखो, अद्य सर्वाणी कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। अद्य माने आज, सर्वाणी माने सारे, कार्याणि माने कार्य। अद्य सर्वाणी, आज जितने भी कार्य है वो किससे साधित होते हैं? संगणक यंत्रेण, अर्थात कंप्यूटर से। यहाँ पे तृतीय विभक्ति एक वचन है, जहां पे से लिखना होता है वहां पर तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तर। सारे वाक्यों के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। देखो, प्राचीन काले विद्या कथम ग्रहायते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? तो प्राचीन काले विद्या, कथम की जगह आप क्या लिखोगे? श्रुति परंपराया ग्रहायते स्म। बिल्कुल छोटा सा आंसर है, श्रुति परंपराया। बाकी तो सारा प्रश्न में से है। प्राचीन काले विद्या कथम ग्रहायते स्म। प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया ग्रहायते स्म। कथम की जगह WH वर्ड की जगह आपको जो है उत्तर लिखना है। ठीक है, आगे देखो, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। कि वृक्षों को काटने से कथम न्यूनताम यास्यति, किसकी न्यूनता हो गई है वृक्षों को काटने के लिए? तो कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते। क्या कहा कि कागज के उद्योग के लिए वृक्षों का उपयोग जो है वृक्षों को काटते थे, अतः इसलिए संगणक से अधिकाधिक प्रयोगेन,
कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों का काटने में न्यूनता आ गई है, अर्थात वृक्षों को काटने में कमी आ गई है। आगे देखो, चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अध्ययना अनुभूयते। जब आज आप हॉस्पिटल में जाते हो तो किसकी आवश्यकता आपको अनुभूत नहीं होती है? चिकित्सालय कस्य की जगह रुपया का नाम आवश्यकता अध्ययनानुभूयते। कि आज हम जब हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो हमें रुपए पैसों को ले जाने की टेंशन नहीं होती है। हम अपना एटीएम कार्ड, अपना क्रेडिट डेबिट जो भी कार्ड होता है उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयम कस्य दिशि अग्रसरामः। बताओ हम तो किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? तो डीजी भारतम इति दिशि अग्रसरामः, कि डीजी भारतम जो है इस दिशा में हम लोग जो है अग्रसर हो रहे हैं। प्रश्न उत्तर बिल्कुल सरल है। अगर आपने पाठ अच्छे से पढ़ा तो आपको प्रश्न उत्तर याद करने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप आपको आएगा। वस्त्र पुट के शाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुट के जो पर्स आदि होता है उसमें किसकी आवश्यकता नहीं होती है? रुपया का नाम। बाकी आंसर सारा क्वेश्चन में सही है। वस्त्र पुट के रुपया का नाम आवश्यकता न भविष्यति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेखांकित पदाना अधिकृत्य। रेखांकित पद जो है उसमें प्रश्न निर्माण करना है। मैंने पहले भी आपको ये बात समझाई थी, मैं फिर आपको ये बात समझा रही हूँ। जब आप प्रश्न निर्माण बनाते हो तो आपको क्वेश्चन मार्क जो है वो जरूर लगाना है, ठीक है। पहला देखो, भोजपत्रो ऊपरी लेखनम आरब्धम। भोजपत्रो किम आरब्धम। अब जिसपे अंडरलाइन है उसकी जगह आपको जो है क्वेश्चन बनाना है। लेखनार्थ कर्गदस्य अर्थात तस्य षष्ठी विभक्ति। लेखन के अर्थ के लिए कागजों की आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति, अनुभूति नहीं होगी। तो कस्य यहाँ पर क्या आएगा? कर्गदस्य की जगह पे कस्य आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पर आप लोगों को ये समझना जरूरी है। अगर हम इसमें एक लॉजिक लगाते हैं, वो कहते हैं ना कि स्टडी के साथ में हम छोटा मोटा लॉजिक भी लगा सकते हैं, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कर्गदस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है तो आप उसके क्वेश्चन में बना दोगे कस्य। यहाँ पे लेखनम, यहाँ पे किम, म की ध्वनि आ रही है। ग्रहेशु, देखो स्थान और समय। जब किसी को स्थान के बारे में कोई प्रश्न किया जाता है तो वहां पुत्र आता है, और समय के बारे में क्वेश्चन किया जाता है वहां पे कदा आता है। ये ध्यान रखना आप लोग। देखो जैसे विश्राम ग्रहेशु कक्षम सुनिश्चितम भवेत, है ना। ग्रहेशु के विश्राम ग्रहों में जो कक्ष है वो सुनिश्चित हो जाएंगे। होटल वगैरह में अपन क्या करते हैं, पहले से ही अपनी बुकिंग करवा लेते हैं। तो स्थान का मतलब जहाँ स्थान है वहां पुत्र, और जहाँ समय है वहां पर सदा आएगा, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया पुत्र। अगला देखो, सर्वाणी पत्राणी चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। कि सारे जो पत्र हैं वो चल दूरभाष यंत्र में सुरक्षित हो गए हैं। फोन में, लैपटॉप में हम लोग आजकल क्या करते हैं, उनको सेव कर लेते हैं, वो सुरक्षित हो गए हैं। तो यहाँ पे चल दूरभाष यंत्रे की जगह आ जाएगा कस्मिन। सर्वाणी पत्राणी कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति, और आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। क्या कहा कि हम सब उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो उपचारार्थम किम अर्थम, बिल्कुल इजी। कई तो लॉजिक से ही हो जाते हैं, ठीक है। वैसे जब हम शब्द रूप पढ़ते हैं तो शब्द रूप के साथ ये आसानी से, सर्वनाम रूप और शब्द रूप के साथ आसानी से हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, उदाहरण अनुशक्त है। ये आप अपनी पुस्तिका में ही कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास में किताब है वो किताबों में करेंगे, और नहीं है वो नोटबुक में जरूर करेंगे। उदाहरण अनुशक्त है विशेषण विशेषण पूर्वक। आपके एग्जाम में ये एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है। तो किसका विशेषण का विशेषण क्या है उसका मेल करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे आंसर सीधा। क्वेश्चन हमको ऊपर दिखाई दे ही रहा है। जैसे संपूर्ण भारतीय, पूरे भारत में, मौखिकम ज्ञानम, मनोगता कार्याणि, टंकिता काले, महान उपकार है, मुद्रावीन है विनिमय। आप लोग यहाँ पे सीधा शब्दार्थ की तरह, वर्ड मीनिंग की तरह करेंगे, लाइनिंग या क्रॉस ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। सीधा मौखिकम का मौखिक रूप से ज्ञान प्राप्त करते थे तो ज्ञानम,
मनोगता मन के हिसाब से कार्याणि संकिता काले और महान उपकारे मुद्रा विहीना विनिमय। बिल्कुल इजी है, आप अपनी बुक में भी कर सकते हैं अगर आपके पास बुक है तो, नहीं तो आप कॉपी में करेंगे। अब हम आ जाते हैं संधि विच्छेद। जैसा बोलोगे वैसा ही जो है आप लोग पढ़ोगे, तो उसको वैसे ही बोलना है। देखो, पदस्य प्लस अश्य, इसको जब हम जोड़ेंगे संधि करेंगे तो क्या बनेगा, य के अंदर अ है ना, य स्वर कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, और इधर भी क्या है, ए है। जब हम ए और ए को मिला देंगे तो वो बन जाता है आ, दीर्घ संधि आ जाती है। तो मिला दीजिए, देखो ये जो पहला का जो अंतिम है और सेकंड का जो पहला है, बस इसी में परिवर्तन होता है। तो य में आ मिलाएंगे तो या बन गया। तो पहले क्या लेंगे, प द स या, और फिर पीछे का वैसे के वैसा, हो गई संधि विच्छेद। पदस्याचय ताल पत्र ऊपरी, इसको जोड़ो, पत्र में त्र के बाद में क्या है, ऊ है, तो त्र को ऊ के साथ जोड़ो तो क्या बनता है, ओ बनता है। तो ताल पत्रोपरि, ठीक है। आगे देखो, च प्लस ए तिष्ठत, अब जोड़ दो इसको, च के आगे क्या है, ए है, च में ए मिलाएंगे तो दीर्घ संधि हो रही है, चा बन गया तो चा तिष्ठत, ठीक है। करगद प्लस उद्योगे, अब इसको भी क्या करना है, द में ए है और उनको मिलाओगे तो ओ बनता है, दो, तो क्या बन गया, करगदोद्योगे। क्रय अर्थम, या के अंदर ए और इधर ए, दीर्घ संधि का स्वर बन रहा है, तो क्रियार्थम। इति प्लस अन्यो इत्यनो, यहाँ पे यण संधि है। जब हम संधि करेंगे संस्कृत में तो आपको एकदम इजी होंगे, याद हो जाएगा। यण संधि का एक रूल होता है, इको यणती, मतलब जहां पर ई होती है उस ई को यह हो जाता है। आप अभी इतना याद रखो, इको यणती, ई को यह हो जाता है। देखो इति, इति में क्या है, टी है, इति में क्या है, टी है, टी और फिर इधर ए है, तो इस टी का तो हमने क्या कहा था, अगर ई होगा तो यह हो जाएगा। तो जहां पर छोटी मात्रा आई है वहां पर हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे आधा हुआ, ई त और ई और ए को मिलाया तो यह बन गया, तो क्या बन गया, इत्यनयो, इत्यनयो, ठीक है। उपचार अर्थम, उपचार, और इसको जोड़ो बेटा, र में आ की मात्रा है, आ को ऐसे जोड़ेंगे तो दीर्घ संधि है तो आई बनेगा, तो बन गया उपचारार्थम। बिल्कुल इजी है, आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। एक बार अच्छे से समझ लोगे तो कॉपी में भी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण के अनुसार अधोलिखित पदेन लघु वाक्य निर्माण कुरु। आप अपनी बुक से इसको लीजिए, ये आपका होमवर्क है। आप स्वयं, आप अपनी बुक, जिन बच्चों के पास बुक है, मतलब जो भी साधन है पढ़ने का, आप उसमें से लेंगे और आप इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर विश्राम गृह आया, तो आप लोगों ने विश्राम गृह कहीं तो बुक में पढ़ा है, चैप्टर में पढ़ा है, तो आप वहां से लीजिए, विश्राम गृहम नगरे विश्राम गृहम अस्ति, है ना, आराम करने के लिए नगर में आराम घर होते हैं। तो आप ये क्वेश्चन अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, उदाहरणानुसारम क्वेश्चन प्रदेशेषु चतुर्थी विभक्ति कुर्त है। अब हमें क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति जो है वो करनी है। यथा, जैसे भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक, और वहां पे क्या भिक्षुक दिया हुआ है उसमें हमें, और यहाँ पे हमारा बन रहा है भिक्षुकाय, मतलब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। और आपको तो पता ही है ना चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कहाँ पे होता है, जहां पर किसी को कोई चीज दी जाती है, जैसे यश धातु हो गया, देने के अर्थ में दा धातु हो गया, वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखो, पुस्तकम देही छात्राय, आप राम का रूप याद करो, आपको अपने आप चतुर्थी विभक्ति जो है वो आ जाएगी। अहम वस्त्राणि ददामि निर्दनाय, पठनम रोचते लताय, ये स्त्रीलिंग है इसलिए लताय, रमेशालम सुरेशाय, नमः नमः, अध्यापकाय दिया हुआ है तो अध्यापकाय नमः। इस प्रकार से ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग इसको अपनी कॉपी में करेंगे। जो जिन बच्चों के पास पुस्तक हैं वो लोग क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों के 4 है वो आप अपनी पुस्तक में भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से ये चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा, और इस पाठ को समझना भी जरूरी है। वर्तमान के साथ जुड़ते हुए इस पाठ का जो है लेखन किया गया है,
तो इस पाठ को समझना भी बहुत जरूरी है। तो आप लोग इसको अपने जीवन में भी उतारिए, क्योंकि ये आज के समय की आवश्यकता है, और आवश्यकता हमेशा आविष्कार की जननी होती है। जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तभी तो हम उसका आविष्कार कर पाते हैं। तो अब मैं यहाँ पर इस पाठ को पूर्ण कर चुकी हूँ, अब यहाँ विराम देती हूँ। आप लोग अच्छे से रहिए, अपना घर पर ध्यान रखिए और ज्यादा से ज्यादा जो है पढ़ाई में ध्यान दीजिए।